हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन बॉय एआर पर। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो कोर्सेज होते हैं उनको लेकर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो आपने अक्सर देखा होगा, आप रोड पर चलते हैं, किसी दीवार पर या किसी खंबे पर बहुत से पंपलेट्स या एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं कि मात्र 90 घंटे में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें, मात्र 60 घंटे में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, मात्र ये मात्र वो फलाना ढिमाका, फीस मात्र 1500 रुपये, मात्र 3000 रुपये। इस टाइप से बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस तरह के एडवर्टीजमेंट और फीस की। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें पैसे देके कुछ सीखने में बुराई है, बात वो नहीं है। बात यह है कि अगर वो आपके कोर्स से रिलेटेड या आपकी एजुकेशन बेस्ड नॉलेज आपको दे रहे हैं, इस टाइप का कोई भी कोर्स आपको करवा रहे हैं, उसमें आप फीस देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें मेरा ये पर्सनली मानना है कि मैं आप लोगों को यही राय दूंगा कि इस पर पैसे बर्बाद करना बेकार है, बिल्कुल। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले उन कोर्सेज में आपको क्या सिखाया जाएगा, यही सिखाया जाएगा आपको किस तरह से ड्रेसअप होना है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, किसी से आप मिलते हैं तो कैसे ग्रीट करना है, इस टाइप के काफ़ी आपको एटिकेट्स सिखाए जाएंगे। या दूसरी भाषा में कहें कि जो मैनर्स होते हैं, कपड़े पहनने के मैनर्स, बातचीत करने के मैनर्स, चलने उठने बैठने के मैनर्स, वो आपको सिखाए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कपड़े पहनने के बारे में। दोस्तों, कपड़े पहनने के बारे में आपको बताया जाएगा कि आपको इस तरह से, कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको इस तरह से फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, इस तरह से कैजुअल, या जो भी इस तरह की चीज़ें आपको मतलब बताई जाएंगी। ठीक है, और आप कोर्स करने जाओगे, आपको फॉर्मल शूज़, फॉर्मल पैंट शर्ट या जिस तरह का भी वहाँ का ड्रेस कोड होगा उस तरह से आपको जाना है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहता हूँ कि कपड़े आप वो पहनो जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसपे आप कंफर्टेबल फील करो, ना कि आप ज़बरदस्ती अपने आप को किसी चीज़ में कस कर पहनो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ऑफिस में जा रहे हो तो आप शॉर्ट्स और टी शर्ट में जाओ कैजुअल, नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन फिर भी कपड़े आप अपने हिसाब से पहनेंगे। और इतना तो आपको भी पता है कि आप ऑफिस में जा रहे हो तो मुझे किस तरह से ड्रेस होना है, किस तरह से ड्रेसअप होना है मुझे। ठीक है, सेकंड जो थिंग आती होती है मैनर्स, ग्रीट करना है किसी को, किसी से हम कैसे बात करते हैं। तो आप किसी से बात करेंगे, बात करने के लिए क्या है, आपको पता है हमसे सीनियर है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस तरह का भी जो भी है समय के हिसाब से आपको बात करनी है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या है, सबसे पहले आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो बढ़ा हुआ होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब सर सर या इस टाइप से, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए सर। एक नॉर्मल आपको जो है बात करने का एक तरीका होना चाहिए, वो आप खुद से भी सीख सकते हो। जब आप चार लोगों के बीच में रहते हो तो खुद से सीखते हो। ठीक है, सेकंड जो थिंग है वो है इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, मैं इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में भी 2 मिनट बाद बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको इसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कुछ एक चीज़ ऐसी बताता हूँ जो मुझे किक करती है, जिससे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। सीखा कुछ नहीं हूँ सीखने की कोशिश करता हूँ। रही बात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कि यार हमें किसी से बात करनी है, हमें किसी के साथ उठना है, बैठना है, तो ये सारी चीज़ें हमें सक्सेस के साथ साथ खुद से आ जाती है, समय के साथ साथ हालात के हिसाब से। जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं ना, अब आप देख लीजिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, MS धोनी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी, PM नरेंद्र मोदी जी हमारे, तो ये सब क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करके आए? नहीं ना। इन्हें हर सक्सेसफुल है ना, अपने अपने फील्ड्स में सब सक्सेसफुल है, लोगों से बात करते हैं, एक वजन पड़ता है ना उनकी बात का। तो इसलिए पर्सनैलिटी अपने आप बन जाती है, उससे पहले अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। सक्सेस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ज़बरदस्ती के दिखावे से। जबरदस्ती में ये बन के घूम रहे हो, सूट बूट टाई लगा के आप घूम रहे हो, है कुछ नहीं लाइफ में, चार लोगों में बैठ रहे हो, हेलो यो दिस इज ये वो, और लेकिन आपके पास है कुछ नहीं। तो इसलिए पहले अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऑटोमेटिक ही निखर कर बाहर आएगी। अब जो बात करते हैं, अगला सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो था इंग्लिश स्पीकिंग। दोस्तों, बहुत से कोर्सेज में क्या होता है, इंग्लिश स्पीकिंग आप 90 घंटों में सीख जाओ, 30 घंटों में फलाना ढिमाका। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप किसी के सिखाने से नहीं सीखोगे, आपका वहाँ पर भी पैसा फिजूल खर्च होगा।
जैसे कि मान लीजिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल से लेकर जेड फॉर जेब्रा तक आप लोग बचपन से पढ़ते आते हो, शुरू से लेके नर्सरी से मेरे हिसाब से पढ़ाने लगते हैं ना। अब उसके बाद भी क्या होता है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज में जाते हैं, हमें क्या सिखाया जाता है, कुछ कभी ग्रामेटिकल थोड़ी सी चीज़ें बता दी, उसके अलावा क्या होता है जीडी राउंड्स होते हैं या कभी किसी टॉपिक पर हमें स्पीच देने के लिए बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या होता है, मेन चीज़ जो होता है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको क्या होता है कि एक माहौल की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ आपको माहौल तैयार करके देते हैं। वहाँ पे 10 स्टूडेंट यहाँ बिठा दिए, 10 वहाँ बिठा दिए और करो तैयार, आपस में बात करो इंग्लिश में। तो वो चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में कोई आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, आपसे अच्छी इंग्लिश बोलता है, आप उसके साथ मैक्सिमम इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, इंग्लिश में आप उससे वार्तालाप करो इंग्लिश में, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप हैबिचुअल हो जाओगे। और मेन चीज़ यही है कि जब तक आप इंग्लिश को अपनी आदत में नहीं लाओगे तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। और वही चीज़ जो अभी मैंने बताई थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जो एक सबसे बेसिक सा एक जो फंडा है वो चीज़ इंग्लिश स्पीकिंग में भी है, एंड दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। अगर आपको पता है, चलिए मैं बोलता हूँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आप आ गए, तो अब मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, मैंने नॉर्मली इंग्लिश में एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया, वुड यू लाइक टू हैव सम। तो अगर आपको इसका आंसर इंग्लिश में पता भी है तो आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। आप बोलेंगे भी तो घबरा जाएंगे, ये यस, इस टाइप से आप बोलेंगे नहीं, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। ठीक है, आपको मुझे पता है, आंसर पता है, नॉर्मल से छोटे छोटे हमारे जो क्या कहते हैं बातचीत के तरीके हैं, बस हमें यही सीखना होता है इंग्लिश स्पीकिंग में भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी। ठीक है, तो आप अगर मैंने आपसे सवाल किया वुड यू लाइक टू हैव सम, यस आई वुड लाइक टू, तो हो गया, आपको सिर्फ इतना सा बोलना है वुड लाइक टू। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। मैंने आपसे बोला वुड यू लाइक टू हैव सम, यू हैव टू से यस आई वुड लाइक टू। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे कि हम अपने आप को खुद से ही सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, मतलब आगे के लिए इंग्लिश स्पीकिंग भी हम खुद से सीख सकते हैं, और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो हम अपनी डेवलप खुद कर सकते हैं पर्सनैलिटी को। तो यही सारी चीज़ें हैं। मेरा यही मानना है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले आपको सेल्फ प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, वरना आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर पैसा बर्बाद करोगे, आप नहीं सीख पाओगे। सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, और ये फालतू के चक्करों में मत पड़िए कि कोई हमें 90 दिन में सिखा देगा, कोई हमें 60 दिन में सिखा देगा। क्योंकि जो चीज़ आप पूरी ज़िंदगी आपने नहीं उस चीज़ की प्रैक्टिस की है, और आप अपनी डेली लाइफ में, आप अपने घर में, अपने फ्रेंड सर्कल में जब तक उस चीज़ को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको 1 घंटे या 2 घंटे पर डे की कोचिंग देकर वो चीज़ नहीं सिखा सकता। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि कुछ भी सीखें, खुद से पहले प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगता है कि नहीं कर पा रहा हूँ तब आप ट्राई कर सकते हैं, वरना मेरा मानना है कि हर कोई इंग्लिश भी खुद से सीख सकता है और अपनी पर्सनैलिटी को खुद डेवलप कर सकता है, क्योंकि पर्सनैलिटी आपकी सक्सेस के साथ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। तो आपको सबसे पहले अपनी सक्सेस के पीछे भागना है, अपने आप को इस लायक बनाना है। हर फील्ड में आप बुक्स पढ़ें, आपको अगर ग्रामर आपकी कमज़ोर है तो आप ग्रामर की बुक्स पढ़ें, आप सीखें उससे कि आपको कैसे करना है। इंग्लिश आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो स्पोकन इंग्लिश होती है, तो आप लोगों से बात करें जो आपसे थोड़े से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, या फिर आप उनसे जाकर बात कीजिए इंग्लिश में, कोशिश कीजिए, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप गलत होगे तो बंदा आपको बताएगा कि नहीं ये यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, वो आपको डांटेगा नहीं, खा तो जाएगा नहीं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, और होप कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, मेरी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, और आप लोग भी कोशिश करेंगे घर पे खुद से हर चीज़ सीखने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।